नमस्कार, एक रियल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू का अधिकार। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सोहन की शादी के कुछ महीने ही हुए थे। एक दिन सुबह 8 बजे तक भी जब चाय नहीं मिला तो सासू माँ अनीता जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। ऐसा इतने दिनों में कभी नहीं हुआ था। गुस्से में अनीता जी उठी और किचन में जाकर देखी तो बहू रूही वहां भी नहीं थी। अनीता जी रूही रूही आवाज लगाती हुई बहू के कमरे तक आ गई, पर कमरे से तो कोई आवाज जवाब नहीं मिला। तब अनीता जी ने दरवाजा खटखटाया तो देखा दरवाजा खुला है। कमरे में झांका तो बेटा सोहन अभी भी सो रहा था और बहू नहीं थी। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? शायद वॉशरूम में हो, पर वहां भी वह नहीं थी। वह तो सुबह सैर के लिए भी नहीं जाती, तो फिर आखिर कहाँ चली गई? वह भी बिना हम सबको बताए। अनीता जी ने तुरंत बेटे सोहन को जगाया। सोहन उठो, बहू घर में नहीं है। आखिर कहाँ गई है? तुम्हें बताकर गई है क्या? नहीं, मैं तो सो रहा था। देखिए ना माँ, वह यहीं कहीं घर में ही होगी। आखिर कहाँ जाएगी? अगर गई भी है तो आ जाएगी। क्यों इतना परेशान हो रही हैं? सोहन ने कंबल में सिमटे हुए कहा, चाय नाश्ते का समय हो गया है। बहू को भी ना कुछ समझ नहीं आता है। क्या करना चाहती है, क्या नहीं? कहाँ गई सुबह सुबह? बता कर भी नहीं गई। अनीता जी यह सब बोलते हुए झुंझलाकर किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। चाय बनाते हुए अनीता जी बड़बड़ाने लगी, यह भी कहीं बहू के लक्षण होते हैं। ब्याह को 6 महीने भी नहीं हुए हैं और अपनी मनमानी शुरू कर दी। 2 कप चाय लेकर एक खुद और एक पति को देकर चाय पीते हुए अनीता जी अपना माथा पीटते हुए बोली कि कहीं बहू चली तो नहीं गई। एकाएक कल वाली सारी बातें याद आ गईं। पिछले सप्ताह रूही की कजिन का फोन आया है कि दीदी, मैं आपके घर के नीचे खड़ी हूँ। अरे सोनी, तुम यहाँ कैसे हो? रूही ने जब पूछा। मेरे एग्जाम का सेंटर इधर ही हुआ है, तो मैंने आंटी जी से आपका एड्रेस लेकर और गूगल के मैप के सहारे यहाँ तक आ गई। अब आपका अपना रूम नंबर बताओ, मैं जल्दी से आती हूँ। सोनी की बातें सुनकर रूही चौंक गई और बोली, एक बार बताया भी नहीं सोनी। फिर तुरंत अपना रूम नंबर बताया और आने को भी कहा। अरे आने से पहले थोड़ा बता तो देती होती। नहीं दीदी, मुझे लगा पेपर देकर चली जाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर हो गई इसलिए नहीं जा पाई। फिर मेरे दोस्त भी इधर ही कहीं ना कहीं रुक गए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। दोनों की बातचीत सुनकर सास कमरे से निकली और बोली, कौन है ये? रूही ने सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर सासू माँ का तुरंत मुंह बन गया। फिर मुंह बनाते हुए सोनी ने पूछा, वैसे कब तक पेपर है आपका? आज एक पेपर था और परसों एक पेपर है। तब तक यहीं रहना है? हाँ, सोच तो रही हूँ दीदी के पास ही रुक जाऊं, थोड़ा पढ़ने को भी समय मिल जाएगा। आप अकेली आई हैं इस 5 घंटे के सफर में? नहीं, साथ में और भी दोस्त हैं। ठीक है, रहिए। तभी तो सासू माँ ने कुछ नहीं बोला, लेकिन 2 दिन बाद जब सोनी वहां से चली गई तो तुरंत रूही को बुलाकर कहा, इस तरह मुझसे बिना पूछे बिना बताए मेहमानों को बुलाना ठीक नहीं है। अभी मैं और तुम्हारे ससुर जी जिंदा हैं और सही सलामत हैं। फैसले लेने का हक सिर्फ हमारा है, तो अपनी चलाने की जरूरत नहीं। वो माँ जी, उसने अचानक से फोन कर दिया कि मैं तुम्हारे घर के पास ही खड़ी हूँ, तो मैं क्या बोलूं? इसलिए मैंने आने को कह दिया। रूही ने डर डर के जवाब दिया। हाँ ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और वैसे भी आने से पहले फोन करके आना चाहिए। हाँ समझ गई माँ जी।
वैसे भी वह घूमने नहीं पेपर देने आई थी और वह एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट की मदद तो कोई भी करता है और करनी भी चाहिए। बहू, हम किसी का ठेका नहीं लेकर रखे हैं और अगर तुम्हारी सास कुछ बोल रही है तो हर बात का जवाब देना जरूरी तो नहीं। कमरे से आते हुए ससुर जी ने कहा, आज वह आई है, कल को कोई और भी आएगा। इस तरह हम बिन बुलाए मेहमानों की खातिरदारी नहीं कर पाएंगे। आखिर यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला तो नहीं है। जब जिसका मन हो उठकर आ जाए। और सबसे बड़ी बात, तुमने हमसे बिना पूछे ही उसे अपने घर पर बुला लिया, घर आने को कह दिया। ससुर की बातें सुनकर रूही चुप हो गई, लेकिन यहाँ बात यही नहीं रुकी। शाम को सोहन ऑफिस से आया तो उसे भी बताया गया, ऊपर से तिल का ताड़ करके यह भी बताया गया कि रूही किस तरह से बहस कर रही थी, समझा रही थी कि स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए। इस छोटी सी बात को लेकर सोहन भी रूही को समझाने लगा कि मम्मी पापा सही कह रहे हैं रूही, जब दोनों लोग घर में थे तो तुम्हें एक बार उनसे पूछना तो बनता ही था। और वैसे भी तुम्हें घर गृहस्थी की दुनियादारी की समझ उतनी नहीं है जितनी उन लोगों को है। नई नहीं हो तो अभी से मनमानी करने की, अपने मन की चलाने की जरूरत नहीं है। अरे कैसी मनमानी, और कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ जो किसी को भी बुला लूंगी। आंखों में आंसू लिए हुए रूही बोली, अच्छे से जानती हूँ किसे घर बुलाना है किसे नहीं। वैसे भी बुला ही लिया तो क्या हो गया, आखिर अपने ही घर में बुलाया, यह मेरा भी तो घर है। तो क्या अपने घर में मैं छोटा सा निर्णय नहीं ले सकती? मेरा भी घर, क्या मतलब है? बहू, यह सिर्फ मेरा घर है जिसे मैंने बनाया है अपने दम पर, तो निर्णय भी सिर्फ मेरा होगा, तुम्हारा क्या? इस पर तुम्हारे पति का भी कोई हक नहीं है। और फिर इस घर में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ही क्या है जो निर्णय लेने लगी? तो आइंदा से यह बात दिमाग से निकाल देना कि मेरा भी घर है। ससुर जी ने बड़े गर्व के साथ यह सब बातें कही। रूही को अपने ससुर जी से ऐसी बातों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ससुराल के पहले दिन ससुर जी ने कहा, यह तुम्हारा भी घर है, तो अपने घर में सिर पर पल्लू लेने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम बिंदास रहो, मस्त रहो। तब से ससुर जी के प्रति बहुत आदर और सम्मान मन में भरा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए, वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। यह सब याद करते ही अनीता जी एक बार फिर बहू के कमरे की ओर गई। अरे सोहन उठो, बहू को फोन तो करो, कहाँ है? सुबह सुबह कहाँ चली गई? अनीता जी ने घबरा कर कहा। तो सोहन उठा और फोन लगाने लगा। तभी रूही का व्हाट्सएप मैसेज दिखा, मुझे जरा कुछ काम था इसलिए बाहर जा रही हूँ, दोपहर तक वापस आऊंगी। तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें नहीं जगाया, और मम्मी जी पापा जी भी वॉक के लिए गए थे इसलिए नहीं बताया, तो आप लोग परेशान मत होना। माँ, रूही का व्हाट्सएप मैसेज आया है, वह बाहर गई है किसी काम से, दोपहर तक आ जाएगी, ऐसा उसने मैसेज में लिखा है। ठीक है, फिर फोन लगाकर पूछो कहाँ है। फोन लगाया तो रूही ने कहा, आ करके बताती हूँ। उस दिन सोहन भी ऑफिस नहीं गया। सभी यही सोच रहे थे कि बाहर कहाँ गई है। दोपहर को जब रूही आई तो सोहन के साथ ससुर जी भी नाराज हो गए। क्या बहू, तुम्हें बेटी क्या माना, तुम तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी। घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों सब भूल गई। तुमने हमें यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि कहाँ जा रही हो। पापा जी, वह मैं जॉब के सिलसिले में गई थी। शादी से पहले जहाँ जॉब कर रही थी वहां फिर ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। पर क्यों? अचानक क्या जरूरत आन पड़ी तुम्हें जॉब करने की? ससुर जी ने पूछा। और वैसे भी मैंने तो कहा था
जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी और सोहन की कमाई से परिवार के लिए काफी है। और तभी तुमने भी कहा था कि मैं एक अच्छी और आदर्श बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी रूही ने कहा, आप सबके सोच और बनाए हुए नियम पर तो मुझे हंसी आ रही है। एक तरफ तो मुझे बेटी कहते हैं, बिंदास होकर रहने को कहते हैं, लेकिन अगले ही पल एक छोटा सा भी निर्णय लेने पर मन में जो आए सुना देते हैं सब लोग। कहने को तो इतना बड़ा घर है, लेकिन इसमें तो सिर्फ आपका हक है। इसमें मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अरे बहू, तुमने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। देखो बहू, हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। पर तुमने मेरी बातों को सकारात्मक नहीं, नकारात्मक तरीके से ले लिया। मेरी बातों का वह मतलब नहीं था कि यह घर तुम्हारा नहीं है। तुम्हें पूरा हक है इस घर के सारे निर्णय लेने का, लेकिन एक बार कुछ भी करने से पहले हमसे थोड़ा पूछ तो लिया होता। क्योंकि अभी तुम कम उम्र की हो, तुम्हें दुनियादारी नहीं देखी है। मेरा मतलब, तुम मैच्योर नहीं हो, समझ नहीं है कि क्या फैसला लेना चाहिए, क्या नहीं। हाँ बहू, सोहन और तुम्हारे पापा जी सही कह रहे हैं। और वैसे भी ससुर जी तो तुम्हारे पिता समान हैं। वह तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम्हें क्या तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं डांटते थे? इसमें इतना क्या बुरा मानना? छोड़ो नौकरी की बातें, जाने दो। यही बातें तो मैं भी कहती हूँ कि यह घर मेरा है, लेकिन सिर्फ कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए नहीं। ससुराल में मेरे कर्तव्य क्या हैं, यह पहले दिन ही मुझे गिना दिए गए। उसके लिए मैं बहुत समझदार और मैच्योर हूँ, लेकिन एक छोटा सा निर्णय लेने की समझ मुझ में नहीं है। अगर आप सही हैं, तो जब मेरे कर्तव्य की बात आए, तो अधिकार की बात क्यों नहीं की जाती है? हर बात के दो पहलू होते हैं, तो जहाँ कर्तव्य है, वहाँ अधिकार भी तो है। रही बात कंट्रीब्यूशन की, तो हाँ, मैं नहीं करती कोई काम, नहीं कमाती पैसे, लेकिन घर के तो सारे काम करती हूँ, वह भी बिना बोले। बहू, तुम बात बढ़ा रही हो। मैं बात बढ़ा नहीं रही पापा जी, समझ गई हूँ। और यह मेरे लिए एक सबक भी है कि कोई भी लड़की ससुराल में चाहे कितना भी कर्तव्य क्यों ना पूरा कर ले, घर के कितने भी कामकाज क्यों ना कर ले, उसके काम की गिनती नहीं होती है। उसके काम की या उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कहीं ना कहीं आप सबका बोलना भी ठीक ही है। आखिर समय रहते मुझे समझ आ गई, आंखें मेरी खुल गई। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम्हारे घर के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? सास और ससुर दोनों ने एक सी साथ पूछ लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती। मैं सारे कर्तव्य निभाने को तैयार हूँ, पर बदले में मुझे मेरे अधिकार भी मिलने चाहिए। और साथ में यह भी कि मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर रही हूँ, और जरूर करूंगी। भले ही आप सबकी कमाई भरपूर क्यों ना हो, आखिर मैं शिक्षित हूँ, डिग्रियां हासिल की हूँ, तो उसका उपयोग भी होना चाहिए, ताकि मैं भी आत्मसम्मान से जी सकूं। सोहन फिर कुछ बोलने ही वाला था, तो ससुर जी ने उसे रोक लिया। बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी सबक मिल गई कि जब किसी की कर्तव्य की ना हो, तो साथ में उसके अधिकार भी तो हैं। और हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम्हारे जॉब करने से। यह घर तुम्हारा भी है, तुम निर्णय ले सकती हो। हमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हम लोग को बता दोगी, उतना ही काफी है। दोस्तों, सास ससुर बहू को पहले दिन बोलते हैं, तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो, जैसे मर्जी वैसे रहो। लेकिन दूसरे दिन से ही बहू की कमियां और गलतियां निकालने में लग जाते हैं, और हर बात पर ताना देने लगते हैं कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। इसी कारण से एक बहू कभी बेटी नहीं बन पाती, वह बस बहू ही बनकर रह जाती है।
क्योंकि उसके पैरों में ससुराल के प्रति अपने कर्तव्यों की बेड़ियां बंध जाती हैं, जहां उन्हें उनके कर्तव्य तो याद दिलाए जाते हैं, लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की और भी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और बेहतरीन नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।